पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन मतगणना अभी बाकी है और 14 नवंबर को मतगणना होना है। पूरे बिहार के 243 विधानसभा का मतगणना एक ही दिन होगा, 14 नवंबर को। और वोटिंग समाप्त होने के बाद अलग अलग न्यूज एजेंसियों के द्वारा, अलग अलग न्यूज चैनल के द्वारा एग्जिट पोल जारी किया जाता है, जिसमें एनडीए को भारी बहुमत दिया जाता है और एनडीए का सरकार कहीं ना कहीं इन सारे एग्जिट पोल में बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का सपना सच होगा या फिर नीतीश कुमार कोई खेल कर देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मार के नाम से भी जाने जाते हैं राजनीतिक गलियारों में, और वो कभी बीजेपी तो कभी जेडीयू के साथ चले जाते हैं सत्ता की कुर्सी को हथियाने के लिए। तो इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से यही बताएंगे कि क्या बीजेपी इस बार, अगर बीजेपी के एनडीए के पक्ष में रिजल्ट आता है, तो क्या भाजपा से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर देंगे। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि एक ऐसा एग्जिट पोल भी आया जिसमें महागठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। जॉर्नो मिरर के एग्जिट पोल्स में दावा किया गया है कि महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती है, जबकि न्यूज पिंच के सर्वे में कहा गया है कि दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके मुताबिक एनडीए के खाते में 121 जबकि महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आ सकती हैं। बड़ा हाल अधिकांश सर्वे में ये दावा भी किया गया है कि इस बार के चुनाव में भाजपा का एक बड़ा सपना सच हो सकता है। वह सपना है राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का। अधिकांश सर्वे में इस बात की तस्दीक दी जा रही है कि भाजपा न केवल एनडीए गठबंधन में अब बड़ा भाई बनने की राह पर है, बल्कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। बता दें कि बिहार भाजपा के पितामह कहलाने वाले दिगंबर कैलाशपति मिश्रा ने यह सपना देखा था कि बिहार में राष्ट्रवादी यानी भाजपा की सरकार बने। हालांकि भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है और रास्ते में एक महारोरा आ गया है। ये महारोरा नीतीश कुमार ही है, जो भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में खेला कर सकते हैं। उनका पलटी मार इतिहास भी रही है और चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में उन्होंने पीएम मोदी की रैलियों से खुद को अलग भी कर लिया था। एक चर्चा यह भी है कि अगर भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का सपना साकार करने की कोशिश की तो राज्य की सत्ता हाथ से निकल सकती है और नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया है कि भाजपा नंबर 1 पार्टी हो सकती है और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है, जबकि राजद अब तीसरे नंबर पर रह सकती है। पीपल्स इनसाइट के सर्वे में कहा गया है कि भाजपा को 68 से 72 सीटें मिल सकती है, जबकि मैट्रिज ने 65 से 73 सीटें, पी मार्क ने 68 से 78 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि न्यूज 18 की सर्वे में जेडीयू को नंबर 1 पार्टी के रूप में दिखाया गया है। उनके मुताबिक जेडीयू को 70 से 60 और भाजपा को 55 से 65 सीटें मिल सकती है। विपक्षी राजद की बात करें तो पीपल्स इनसाइट के सर्वे में कहा गया है कि उसे 65 से 72 सीटें मिल सकती है, जबकि मैट्रिज ने 53 से 58 सीटें, पी मार्क ने 63 से 79 सीटें मिलने का दावा किया है। इन दोनों ने भी राजद को तीसरे नंबर की पार्टी बनने की संभावना जताई है। न्यूज 18 के सर्वे में कहा गया है कि राजद तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है और उसे 50 से 60 सीटें मिल सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में 75 सीटें जीतकर राजद नंबर 1 पार्टी थी, जबकि 74 सीटें जीतकर भाजपा नंबर 2 और 43 सीटें जीतकर जेडीयू तीसरे स्थान की पार्टी रही थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा दो चीजों में जोर शोर से जुटी हुई थी। पहला ये कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, और अगर एनडीए को जीत मिलती है तो बीजेपी अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। और दूसरा कि भाजपा इस कवायद में भी जुटी थी कि भाजपा नंबर 1 पार्टी बने सीटें जीतकर बिहार में।
तो तमाम जो सर्वे आ रहे हैं अलग अलग न्यूज चैनल से और एजेंसी से, उसमें तो भाजपा को बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया जा रहा है कि भाजपा को अत्यधिक सीटें मिल सकती है, इस बार के विधानसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी बन सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा से अभी भी बनते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे बड़े रोड़ा है भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में, क्योंकि नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और उनके पास ऑप्शन है, वो आरजेडी के तरफ भी जा सकते हैं और वो बीजेपी के साथ मिलकर भी वापस एनडीए की सरकार बना सकते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट अगर एनडीए के पक्ष में आती है या फिर रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में आता है, और अगर एनडीए के पक्ष में रिजल्ट आ भी जाता है तो क्या भाजपा अपने पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा देगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।